मैं निवेदन करूंगा उत्तम दत्ता जी, आपका भी स्वागत करेंगे। आदरणीय उत्तम दत्ता जी का भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है। सामने देखिए। मैं निवेदन करूंगा श्री संजीव खन्ना जी, इच्छा जी हमारे बीच में उपस्थित है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, आपका स्वागत करेंगे। संजीव खन्ना जी हमारे बीच में उपस्थित है। श्री रामवीर कोमल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे। पंचनगर में बहुत काम किया। पंचनगर में आपने जो है पूरे मंडल में वो भी इतना अच्छे कार्यकर्ता है। फिर अपने विवेक विश्वास बहुत पार्टी के लिए लगे रहते हैं। सामने देखिए भैया, सामने ठीक है। अब इनकी अगली पीढ़ी भी सेवा में आ गई है। हाँ वो मेरे कहते हैं आपने पता है और ये बहुत हमको जो है ये नायाब तो हीरा लेकर गए रामवीर कोमल जी। उत्तम दाम उसमें जाना संजीव खन्ना जी है क्या? अभी तो बैठा रहे और चाहेंगे आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में उपस्थित देख सकते हैं इस समय भाजपा का जो स्थापना दिवस है वो यहाँ मनाया जा रहा है और तमाम आज के विषय में जो भाजपा के नेता है वो यहाँ मौजूद हैं। धन्यवाद तरुण जी। भारत माता की भैया नारा लगा लो, नहीं लगी तिवारी जी। भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम। आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे बीच में मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अली कमल जिंदल जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भाई नरेंद्रपाल मौर्य जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई अरविंद चौहान जी, हमारे साथी भाई विवेक सक्सेना जी, मेरे साथ युवा मोर्चा में जिन्होंने लंबे समय तक काम किया भाई करुण दत्ता जी, मेरे साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे सुरेंद्र चौधरी जी जो मंच पे खड़े हैं, और यहाँ उपस्थित सभी राम प्रकाश जी से लेके अजय तिवारी भैया और हिमांशु शुक्ला जी, मुकेश जी और हमारी मातृशक्ति बैठी है यहाँ, स्वाति जी, ममता जी, सबका साधना जी, रेखा दीदी आई है, लता जी, सबका मैं स्वागत करता हूँ। चौधरी साहब, लाठी साहब, सबका नाम लेंगे तो खन्ना साहब तक बहुत समय लगेगा। सबका स्वागत, अभिनंदन। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और इस पार्टी के लिए, क्योंकि हमने भी लगभग 25 साल हो गए इस पार्टी में काम करते हुए, युवा अवस्था से डिग्री कॉलेज की जब राजनीति करते थे तब से लेके आज तक एबीवीपी हो, युवा मोर्चा हो, विभिन्न पदों पे रहते हुए आज मेयर बनने का सौभाग्य इसी दल से मिला है। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से भिन्न है, तो वास्तविकता है दूसरे दलों में क्या होता है कि एक परिवारवाद चलता है या वंशवाद चलता है, यानी आप गांधी परिवार के हैं तभी शिखर पर पहुंच सकते हैं, आप सपा की बात करेंगे तो आप यादव हैं तभी आप शिखर पर पहुंच सकते हैं, अगर आप ऐसे बसपा के अंदर मायावती के उसमें नजर में है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि गांव, किसान, मजदूर, चाय वाले को इस देश का प्रधानमंत्री बनाती है और कहां से कहां ले जाती है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि यहाँ ठाकुर राजनीति करेंगे, यहाँ ब्राह्मण राजनीति करेंगे, यहाँ ओबीसी भी उतने ही महत्वपूर्ण है, यहाँ एससी भी उतने महत्वपूर्ण है, यहाँ स्वर्ण भी उतने महत्वपूर्ण है। सारे समाज को, सारे धर्मों को, कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, एक ऐसा दल है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई भी निर्णय अकेले नहीं ले सकते। आज मंच पर भी जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, लेकिन आप जिला अध्यक्ष हैं लेकिन अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। यहाँ नगर अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के नेत्रपाल जी बैठे हैं, ये ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो नेत्रपाल जी, लेकिन अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। ऐसे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं, मुख्यमंत्री धामी जी हैं, लेकिन अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकते। सामूहिक निर्णय लेने का काम खाली भारतीय जनता पार्टी में होता है। और जिन नेताओं को लगता है कि मैं स्वयं बन गया हूं तो अगली बार पार्टी कहती है कि आ जाओ जरा मैदान में बिना टिकट के
और कुछ लोग तो खाली चुनाव लड़ने के लिए राजनीति करते हैं। देखिए, चुनाव तो एक को ही लड़ना है। विधानसभा में एक ही विधायक बनेगा, एक ही चेयरमैन बनेगा, एक ही मेयर बनेगा, एक ही ब्लॉक प्रमुख बनेगा। लेकिन हम सबको इस दल के साथ जुड़ने के प्रति हमारी जो भावना राष्ट्रवाद की है, संस्कृतवाद की है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने की भावना के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो निश्चित हम एक अच्छी सेवा कर पाएंगे, अच्छे कार्यकर्ता बन पाएंगे। लेकिन जो 4 दिन में विधायक का सपना देखने लगते हैं, 4 दिन में मेयर का सपना देखने लगते हैं, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि एक बार जरा 25 साल की हम जैसे कार्यकर्ताओं की यात्रा को भी देखें और उसके बाद शायद आगे आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ज्यादा शॉर्टकट चलना भी घातक रहता है। और बड़े कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, ये हमें सिखाया गया है, हमारी नीति है। आज स्थिति ये हो गई है कि कोई सीनियर कार्यकर्ता आएगा तो जूनियर ऐसे बैठा रहेगा टांग पे टांग रख के कि उसके लिए कुर्सी भी नहीं छोड़ना चाहता। तो ये दल ऐसा नहीं है। इसमें आप अगर आगे जाना चाहते हैं तो आपको दल के साथ, दल की विचारधारा के साथ जुड़ना होगा। हमें एक अच्छा कार्यकर्ता बनना होगा, अच्छा नागरिक बनना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी में रहना सफल है। और अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छा कार्यकर्ता बनेंगे तो सारा दल भी आपको पीछे से सपोर्ट करेगा, हमारे ऊपर का संगठन भी आपको सपोर्ट करेगा, हमारे अनुशासित संगठन भी आपको सपोर्ट करते हैं और आपको हाथ पकड़ के टिकट देके वो आगे लेके जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है टिकट मिलने के बाद जब वो जीत जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं तो अपने दम पे जीता हूं। तो ये अहंकार, एक गलत फहमी भी हमें अपने जीवन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब दल टिकट हटा देगा तो शायद जीतना भारी हो जाएगा। तो कई बार लोगों को लगता है कि हम ही सब कुछ है, हम ही अब जिम्मेवारी मिल गई है तो भाजपा हम ही चला रहे हैं। तो ये गलत फहमी ना पाले। भाजपा एक कार्यकर्ता से चलती है, बूथ की कमेटी से चलती है, छोटे से छोटे उन कार्यकर्ताओं से चलती है जो चुनाव के दिन वहां बूथ पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उन लोगों से सरकारें बनती हैं। इसलिए जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनसे मेरा निवेदन है कि आप पदाधिकारी बने हैं, सबसे अच्छे से बात करें, सौम्य रूप से सब छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान दें, उन्हें आगे बढ़ाएं, पार्टी के बारे में बताएं, तभी ये पार्टी मजबूत होगी। आगे आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है, इसमें भी हमने जीतना है। और आज जिस दल के अभी तरुण जी बता रहे थे कि 2 सांसद होते थे, आज तीसरी बार सरकार है, लेकिन हमने अपनी नीति नहीं छोड़ी, अपने विचारों को नहीं बदला। ये तो दल जब सरकार बदल जाती है उससे पहले उनका घोषणा पत्र अलग होता है, सरकार बनने के बाद घोषणा पत्र बदल जाता है। जो इसके विचार थे, जो इसकी पंच निष्ठाएं थी, आज भी हम उसी पर काम कर रहे हैं। हमने धारा 370 हटाने की बात बोली थी, हमने धारा 370 को हटाया है। हमने राम मंदिर बनाने की बात की तो हमने राम मंदिर बनाया है। हमने सबका साथ सबका विकास की बात की, अंत्योदय की भावना जिस स्तर से हम लोग काम करते हैं कि अंतिम छोर के व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, गरीब कल्याण के लिए हमने जितनी योजनाएं बनाई है शायद किसी दूसरे संगठन ने, दूसरे कभी सरकारों ने नहीं बनाई है। तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और मुझे गौरव है अपने इस दल पर। मुझे अगर टिकट इस बार भी नहीं मिलती, इस बार भी आरक्षण रहता, तो मैं कार्यकर्ता की तरह जैसे हर बार हमने चुनाव लड़ाया, मैं ऐसे ही चुनाव लड़ाता। और यही भावना होनी चाहिए, इसी भावना के साथ हम लगेंगे। और इस बार मेयर हो, अगली बार होगा नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमें काम करना है, सरकार लानी है। सबको टिकट मांगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग टिकट मांगे, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक मर्यादा के तहत टिकट मांगनी चाहिए। संगठन के कार्यकर्ताओं को साथ रख के काम करना चाहिए, अपनी क्षमताओं का भी आकलन करना चाहिए कि हम पार्षद का चुनाव जीत नहीं सकते हैं और टिकट मांग रहे हैं विधानसभा की। हम इसलिए अपना आकलन भी जरूरी है, अपना आकलन करिए। टिकट मांगे, टिकट मांगने में कोई गुरेज नहीं है, दावेदारी करिए, लेकिन जिसको टिकट मिल जाए, जिसको कमल का फूल मिल जाए, अगर उसके बाद भी अगर कोई गद्दारी करता है तो अपनी मां के साथ गद्दारी करता है, अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करता है। कोई सोचे कि आज मैं कमल जी को हरा दूंगा तो कल नंबर मेरा भी आना है, और ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में नहीं पनप पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है जो मां लक्ष्मी का चिन्ह है। और यहाँ सारे धार्मिक योगी जैसे लोग हैं, मोदी जैसे लोग हैं, संत लोग हैं। और इसलिए कोई भी इस दल में अगर उसे नहीं पसंद है छोड़ के घर चला जाए, घर बैठ जाए,
लेकिन पार्टी के विरोध में गतिविधि करोगे तो उसका समय आने पर आपका भी समय आएगा। आज हम दूसरे के लिए खड्डा खोदेंगे, कल हम भी गिरेंगे और हमारा भी नंबर आएगा। इसलिए अच्छे मन से जब तक टिकट के समय है मांगिए, लेकिन जब टिकट मिले तो जिला अध्यक्ष जी का जो आदेश है, मंडल अध्यक्ष का जो आदेश है, प्रदेश अध्यक्ष का जो आदेश है, उस पर हमें चलना होता है। उससे पहले सारी लड़ाई झगड़े चलते रहने चाहिए। मैं पुनः आप सबको इस गौरवशाली पल की बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। पुनः हमारी सरकार बनेगी और सब कार्यकर्ता जुट के मिलकर पुनः यहाँ उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनाएंगे। और आपको भी गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे दल के साथ जुड़े हैं जिसका आज प्रधानमंत्री पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार से विख्यात है। हमारे मुख्यमंत्री आज पूरे देश के अंदर फेमस है। ऐसे दल से जुड़ने के लिए भी हमें भी गर्व है। और इस दल ने मुझे भी एक छोटे से गांव से उठाकर इस शहर का मेयर बनाया है। जीवन भर मैं इस दल का ऋण नहीं उतार पाऊंगा। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद विकास जी। जी क्या हुआ? अच्छा, हमारे बीच में संजीव खन्ना जी उपस्थित है। आपसे निवेदन है कि मंच पर आए। अनिल चौहान जी भाई साहब और विवेक जी से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय संजीव खन्ना जी के अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करेंगे। तो आपको बता दें आज रुद्रपुर के भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा का स्थापना दिवस काफी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सीधे अपडेट दिखा रहे हैं राष्ट्र नजरिया न्यूज पे। कार्यक्रम को समाप्त निवेदन करूंगा हमारे बीच में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा आदरणीय अनिल चौहान जी से आप आए और आज के दो शब्द रखें और कार्यक्रम में समाप्त करें। भारत माता की, भारत माता की। आज हम यहाँ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जुझारू इस जिले के जिलाध्यक्ष कमल जिंदल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना जी और ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नेत्रपाल मौर्य जी, तरुण दत्ता जी और हमारे इस जो शहर महापौर जो जिनकी आज आप रोज देख रहे हो कि जो भी समस्या होती है, चाहे गैस की समस्या हो तो तुरंत वहां पर उसका हल करने पहुंच जाते हैं। ऐसे हमारे महापौर विकास शर्मा जी और अभी हमारे सारे यहाँ पर साथियों सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। ये सफर हमारा भारतीय जनता पार्टी जो 6 अप्रैल 1980 को जिसका निर्माण हुआ, ये हमारा सफर कब शुरू हुआ? 1951 से हमारा ये सफर शुरू हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में हमारी पार्टी बनी थी जिसका चुनाव निशान दीपक होता था। तब से हमारा सफर शुरू हुआ था। आते आते एक हमको आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि जब हम विभिन्न दलों में थे तो विभिन्न दलों के लोगों ने कहा आपको आरएसएस की विचारधारा को छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे लोगों ने कहा था हम आरएसएस की विचारधारा को नहीं छोड़ सकते। तब हमने 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पार्टी का गठन किया और आज वो गठन 47 साल होने के बाद आज आपको महसूस भी हो रहा होगा। ये आज का भारत है। आज के भारत में हम जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज के भारत में हम जब आंख उठाकर बात करते हैं, नाक झुकाकर बात करते हैं, हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं, यह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं। यह आज का भारत है। साथियों, जब कल हमारा कहते थे 2 और उसी टाइम जब कांग्रेस पार्टी हमारी मजाक बनाती थी, कहती थी ये 2 सांसद हैं, तब देश के उस टाइम के हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे जितना हंसना है हंस लो, एक दिन समय आएगा ये जनता आप पर हंसेगी। और आज वो समय आ गया है, कांग्रेस पे सब लोग हंसते हैं। आज हमारा समय आ गया। हमारी जो विचारधारा चली थी 1951 से जो हमने विचार लेकर चले थे, चाहे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचार हो, उसको लेकर हम जब चले थे, उन्होंने कहा था कश्मीर के अंदर एक संविधान, एक झंडा सब होना चाहिए।
उनकी वहां पर गिरफ्तारी भी हुई थी और आज वो आज के भारत में 370 हटा के हमने उस विचार को भी पूरा किया है। यह है आज की भारतीय जनता पार्टी। आज देश नहीं विदेशों में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा हुआ है। हमारी ये 14 करोड़ वाली पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ऐसे ही थोड़ी बनी है, आज जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की वजह से बनी है। आज जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता 365 दिन जब काम करते हैं तब ये पार्टी बनी है। ऐसे निर्माण इस पार्टी का हुआ है। दूसरी पार्टियों में कुछ नहीं है। दूसरी पार्टी में परिवारवाद की परिभाषा होती है, भाई भतीजावाद की परिभाषा होती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लाठी पंक्ति में जो बैठा व्यक्ति होता है उस पर भी विचार करती है। हम जैसे लोगों को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, लेखपाल जैसे लोगों को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। किसी को कोई पता नहीं होता सामने वाला व्यक्ति कब यहां पर बैठ जाए और यहां वाला व्यक्ति कब सामने बैठ जाए, ये किसी को पता नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं अपने सभी साथियों से, धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य का फल मीठा होता है। आज विकास शर्मा जो कि विकास शर्मा जी 25-30 साल से पार्टी का काम किया, कभी इनको कोई ऐसा पद नहीं मिला। आज 25 साल बाद आपको मेयर बनाया गया, आपने धैर्य रखा। ये धैर्य की पार्टी है। जो कार्यकर्ता धैर्य रखेगा निश्चित रूप से उसको फल मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबको देखती है, सभी कार्यकर्ताओं को देखती है। इसीलिए इसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, तभी तो कहते हैं ना देवतुल्य कार्यकर्ता है। क्यों कहते हैं हमारी पार्टी को देवतुल्य कार्यकर्ता? हमारी पार्टी का कार्यकर्ता धैर्य रखता है और अपने देश के बारे में सोचता है। उसकी एक ही विचारधारा होती है, देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे। जब देश ही नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे? वो देश पे काम करता है हमारा कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जब भी उसको कुछ कह दिया जाता है, काम बताया जाता है, 365 दिन काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी ये आपको पता, मैंने बताया ही था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरुआत हुई, 1951 में शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे आज पार्टी का आज देख रहे हुए देश के यशस्वी मोदी ने पार्टी को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी योजनाओं को धरातल पर किस प्रकार से विकास किया है, ये भारतीय जनता पार्टी है। साथियों बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग कार्य करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिस मिशन में निकलता है वो मिशन पूरा होता है, चाहे कोई सा भी मिशन हो। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार रहता है, चाहे चुनाव की आज घोषणा हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं होती है क्योंकि हमारी तैयारी पूरी रहती है। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त कर रहा हूं और आज इस कार्यक्रम को भी समाप्त करने की घोषणा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।